हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ सजीव एवं उनका परिवेश उसको जारी रखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे विभिन्न आवासों की यात्रा के बारे में। यानी ये जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, अलग अलग आवासों में रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या वहां की परिस्थितियां होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। वे पौधे एवं जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव कहते हैं। यानी जो पौधे और जंतु जमीन पर पाए जाएंगे उन्हें हम स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव कहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में, पर्वतीय क्षेत्र जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और घास स्थल जो मैदान होते हैं। फिर इसके बाद है वे पौधे एवं जंतु जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें जलीय आवास पर रहने वाले जीव कहते हैं। तो जो जल में रहते हैं उन्हें जलीय आवास वाले जीव कहते हैं, जो स्थल पर रहते हैं यानी ज़मीन पर रहते हैं उन्हें स्थलीय आवास वाले जीव कहते हैं। और जलीय आवास वाले जीवों में कौन कौन होते हैं? जैसे समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, झील में रहने वाले जीव जंतु और तालाब में रहने वाले जीव जंतु। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलित लक्षण की। यानी मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं वहां पर कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें वो रह जाते हैं या कैसे वो होते हैं। तो देखते हैं एक बार। जैसे पहला है विकसित जड़ें। उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और फैली हुई होती हैं। पत्तियां या तो छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, क्योंकि देखो वहां पर बहुत गर्मी होती है और पानी को अपने अंदर सोख के रखना है, तो इसलिए जो पत्तियां या तो बिल्कुल छोटी हो जाती हैं या कांटों में बदल जाती हैं। फिर कुछ पौधों के तने हरे और मांसल होते हैं। मांसल का मतलब मजबूत। आप देखोगे ना, जैसे कैक्टस का पौधा होता है, उसका जो तना ही होता है वो बहुत ही मतलब जैसे एक अच्छा सा होता है, मतलब मोटा सा होता है थोड़ा सा और चौड़ा होता है ना। पौधों के तनों पर मोम की परत होती है जो पानी को सोखने में मदद करता है, यानी पानी को अपने से वाष्पित होने से रोकता है। जैसे उदाहरणतः कैक्टस। उदाहरण के लिए कैक्टस आपने देखा है ना, कैक्टस तो बिल्कुल वो ऐसा ही होता है जो लक्षण अभी अभी हमने पढ़े, और इन्हीं लक्षणों के कारण वो मरुस्थल में जीवित रह पाता है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान। फिर इसके बाद है जलीय पौधों के अनुकूलित लक्षण। यानी जल में पाए जाने वाले पौधे, उनके लक्षण कैसे होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे जड़ें क्या होती हैं, आकार में छोटी होती हैं, उनकी जड़ें छोटी होती हैं। जैसे अभी हमने रेगिस्तान में मरुस्थल में पढ़ा, उनकी जड़ें विकसित यानी फैली हुई होती हैं और विकसित होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं, है ना। लेकिन जलीय पौधों की जड़ें आकार में छोटी होती हैं। तना लंबा होता है तथा खोखला होता है और हल्का होता है। पत्तियां और फूल पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। पानी की सतह पर पत्तियां और फूल तैरेंगे। पत्तियों पर मोम की परत होती है जो स्टोमेटा को गीला और जाम होने से बचाता है ना। तभी तो वो जो क्या होते हैं, वो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर वो गीले ही हो जाएंगे तो स्टोमेटा मतलब जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, तो वो कैसे ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और किस तरीके से अपना भोजन बनाएंगे। इसलिए इन पत्तियों पर मोम की परत होती है। उदाहरण कमल का फूल। आपने देखा है ना, कमल का फूल जो है वो सतह के ऊपर होता है और उसकी जड़ें जो है पानी के अंदर होती हैं। तो चलो अब एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं रंग भरने की। तो रंग भरना तो सभी को अच्छा लगता है ना। तो हमें करना क्या है, नीचे बने चित्रों में जलीय तथा स्थलीय जीवों को पहचानिए और उनमें रंग भरिए। जलीय हैं या स्थलीय जीव हैं लिखना भी है और उनमें रंग भी भरना है। जैसे पहला जीव है शेर। शेर कैसा जानवर है? स्थलीय जीव है, स्थल पे रहने वाला है। चलो अब इसमें रंग भी भरते हैं। जैसे देखो एग्जैक्ट कलर तो हमें नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम ऐसा कुछ कलर शेर में कर सकते हैं। तो आप भी अगर बना सकते हैं या इसकी फोटो कहीं से काट के लगा सकते हैं तो आप अपनी वर्कशीट में इसको कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तो वर्कशीट में बना हुआ है, और जो बच्चे प्रिंट निकाल सकते हैं वो प्रिंट निकाल के रंग भर लें। ठीक है, तो ऐसे इसके बालों में भी हम रंग भर सकते हैं इस तरीके से, है ना। चलो अब अगले जीव पर चलते हैं। अगला जीव है मछली। मछली कैसा जीव है? जलीय जीव है। अब इसमें हम रंग भरते हैं। तो रंग आप मछली में अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो देखो मछली में कुछ इस तरीके से रंग भर लो। ये रंग भी सही लग रहा है ना, तो आप ऐसे रंग भर देना मछली के अंदर और आपको मज़ा भी आएगा। जो बना सकते हैं देख देख के बना भी सकते हैं मछली को। मछली बनाना तो आसान है
है या नहीं। इस तरह से मछली में आप रंग भर सकते हैं। चलिए अगले जीव पर चलते हैं। तो अगला जीव है एक याक, जो कि कहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, तो हम उसको भी स्थलीय में ही गिनेंगे। तो ये भी एक स्थलीय जीव है क्योंकि ये जमीन पर रहता है। तो इस तरह से आप याक में रंग भर सकते हैं। और फिर है ऊंट की बारी। तो इस तरह से आपको ऊंट में रंग भरना है, और ऊंट जो है एक स्थलीय पशु है, तो इसलिए यहाँ पर स्थलीय लिखना है। तो आप बहुत अच्छे से रंग भरिएगा। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।